हर हर महादेव दोस्तों। जैसा हम सभी जानते हैं, सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है और आप अपने आसपास देख रहे होंगे सड़कों पर, मंदिरों में हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। इन्हीं में सड़कों पर आप अपने आसपास सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, एक कांवड़ियों का हुजूम चल पड़ा है। ये कांवड़िया या ये कांवड़ यात्रा गंगा नदी या किसी पवित्र नदी से प्रारंभ होकर मंदिरों तक जाती है, शिवालयों तक जाती है। ये कांवड़िए गंगा जल भरते हैं, पवित्र नदियों का जल भरते हैं और जो भी इनका मंदिर होता है, अपनी इच्छा के अनुसार जो जिस मंदिर को ज्यादा लाइक करते हैं या पास में जो भी शंकर जी का मंदिर होता है, ये वहां तक जाते हैं और शंकर जी पर जलाभिषेक करते हैं, शंकर जी का जलाभिषेक करते हैं। ये कांवड़ यात्रा दोस्तों कब शुरू हुई, इसी के इतिहास के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये कांवड़ यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है दोस्तों, इसका इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा कथाओं में वर्णन है कि जब देव और दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो उस समय एक विष का घड़ा भी मिला था। ऐसा विष का घड़ा जो पूरी सृष्टि को खत्म कर देता। उसी समय सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव उस विष रूपी घड़े को अकेले पी जाते हैं ताकि सृष्टि का विनाश ना हो, सृष्टि ऐसी ही चलती रहे। जब घड़े के विष को पी जाते हैं और उस पूरे विष को अपने कंठ में वो होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं, उनका कंठ नीला पड़ जाता है, तभी से इन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसे ही इन्होंने विष का पान किया, देवताओं में एकदम अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी इस बात का कि भगवान शंकर ने विष पी लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें कुछ हो जाए। तो उस विष को समाप्त करने के लिए, उस विष के असर को खत्म करने के लिए सबसे पहले देवताओं ने गंगा जल भरा और गंगा जल से भगवान शिव को नहलाने लगे। तभी से इस कांवड़ यात्रा, भगवान शंकर को जलाभिषेक करने की यात्रा का प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद सबसे पहले कांवड़िये की अगर बात की जाए तो रावण का नाम आता है कि महाराजा रावण सबसे पहले इस कांवड़ यात्रा का प्रारंभ किया था और गंगा जल भर के उन्हें स्नान कराया था। फिर परशुराम जी का जिक्र आता है, फिर श्री रामचंद्र जी का जिक्र आता है, फिर श्रवण कुमार जी का जिक्र आता है कि उस मंथन के बाद देवताओं ने जब इनको स्नान कराया ताकि विष इनका समाप्त हो जाए, उसके बाद का जो सीक्वेंस माना जाता है, महाराजा रावण, फिर परशुराम जी, श्री रामचंद्र जी और फिर श्रवण कुमार का नाम आता है। उसके बाद से यह कांवड़ यात्रा एक विशाल रूप ले ली है। दोस्तों, यह यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं, यह विश्वास, प्रेम, अपने इष्ट की साधना और भक्ति का एक प्रतीक है। इसमें कांवड़िये अपने आसपास के पवित्र नदियों का जल भरते हैं, फिर उनकी जो सबसे प्रिय मंदिर होता है, उनका जो कांवड़ियों का सबसे प्रिय मंदिर होता है, वहां तक वो पैदल यात्रा करते हुए जाते हैं और भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। दोस्तों, कांवड़िया या कांवड़ यात्रा करने वाले कांवड़िये, इनको भी कई भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है। एक सामान्य कांवड़ होती है जो कहीं पे भी थक जाने पर विश्राम कर सकती है। दूसरी होती है एक डाक बम या डाक कांवड़, जो एक बार जल भर लेने के बाद कहीं पर भी ये विश्राम नहीं करते, सीधे अपने गंतव्य स्थान तक, जिस मंदिर तक इनको जाना होता है, बिना रुके बिना थके ये नॉन स्टॉप वहां तक जाते हैं और जलाभिषेक करते हैं। एक है दोस्तों झांकी कांवड़ यात्रा। इस झांकी कांवड़ यात्रा में
लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं लेकिन झांकी के साथ निकालते हैं। इसमें भगवान भोलेनाथ शंकर जी की झांकी भी होती है। बच्चे भोलेनाथ जी का रूप लेते हैं और उस झांकी पर बैठते हैं और कांवड़िए पूरे ग्रुप में चलते हैं। एक होता है दंडवत कांवड़ यात्रा, जिसमें लोग पूरे दंडवत करते हुए जल भरने के बाद कांवड़ लेकर के दंडवत प्रणाम करते हुए ये अपने गंतव्य तक जाते हैं। और एक होती है घड़ी कांवड़ यात्रा। इस घड़ी कांवड़ यात्रा को ऐसा माना जाता है कि यह जोड़े से की जाती है, पति पत्नी है तो वो दोनों साथ में करते हैं। तो इस प्रकार से आजकल कांवड़ यात्रा को भी कई कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है। लोग अपनी आस्था के अनुसार इस कांवड़ यात्रा को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, यह रही कांवड़ यात्रा की कहानी। वीडियो आपको आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आगे से और भी ऐसे इस प्रकार की अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव।